Assalamu alaikum, Maha Sarfraz here. Today we are going to start another series and this series will be about world geography. हम इसके अंदर जितने भी दुनिया के अंदर ममालिक हैं उनकी ज्योग्राफी को डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग रिकॉल करें कि काफ़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जिस प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं उस प्लैनेट का नेम है अर्थ, ठीक है। अर्थ फर्ज करें कि इज़ जस्ट लाइक अ बॉल, ठीक है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, उस बॉल के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर डिफरेंट प्लेट्स हैं, ठीक है। वो प्लेट्स हैं तकरीबन 7 और उनको हम कह देते हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। उन कॉन्टिनेंट्स का नेम क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर, वो हम स्टार्ट करेंगे एशिया से, ठीक है। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट अगर एरिया वाइज कॉन्टिनेंट आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों ने याद रखना है एशिया, और स्मॉलेस्ट अगर एरिया वाइज पूछ ले कॉन्टिनेंट तो आप लोगों ने याद रखना है अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान जो है ये एशिया के अंदर फॉल करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एशिया के अंदर डिफरेंट ममालिक हैं, उनमें से एक है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान जो है इसका जो मोटो है, सबसे पहले देखते हैं कि मोटो क्या है पाकिस्तान का, वो है यूनिटी, डिसिप्लिन एंड फेथ। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि आप हमसे इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करेंगे, तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम रिवाइज़ नहीं कर पाते ना, रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो हमारे ज़हन से स्किप हो जाती हैं और पेपर के अंदर वही हमसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कुछ बहुत माइनर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन काफ़ी रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम सबको बीइंग पाकिस्तानी हमें पता होनी चाहिए। क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले एरिया पाकिस्तान का हम सबको पता होना चाहिए, वो कितना है? 881913 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, पाकिस्तान का जो एरिया है वो आप लोगों ने मिलियन हेक्टेयर के अंदर भी याद रखना है, वो है 79.6 मिलियन हेक्टेयर। अच्छा, ये मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि जो एग्जामिनर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछता है हमारा जनरल नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, बल्कि पूछा भी गया है, ये पीपीएससी का क्वेश्चन भी है कि कितना मिलियन हेक्टेयर एरिया है पाकिस्तान का, वो है 79.6 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद है पाकिस्तान का रीजन कौन सा है? पाकिस्तान का रीजन है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जितनी भी बारिश होती है ना, तो बारिश डिफरेंट एरियाज़ में उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी ना, तो बारिशों के बेसिस पे जो डिफरेंट ममालिक हैं उसको डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं उनको हम कह देते हैं ह्यूमिड एरियाज़। फिर उसके बाद कुछ जहाँ पर बारिशें थोड़ी सी कम होती हैं हम उनको कह देते हैं सेमी एरिड एरियाज़। फिर उससे कम जो बारिशें होती हैं फिर हम उसको कह देते हैं एरिड एरियाज़, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में आता है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बारिशें नहीं होती। फिर उसके बाद पाकिस्तान का जितना भी एरिया है, पाकिस्तान का 79.6 मिलियन हेक्टेयर है ना, उसमें से कितने % एरिया है जहाँ पर फसलें उगाई जाती, कल्टीवेशन जहाँ पे की जाती है, तो वो है 27 to 28%। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ इस वजह से याद होनी चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है ना, तो एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर कल्टीवेशन, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 27 to 28% एरिया पाकिस्तान का अंडर कल्टीवेशन है, यानी कि इतने एरिया पर हम फसलें लगाते हैं। और फिर उसके बाद है कैपिटल कौन सा पाकिस्तान का? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड एज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1960, ठीक है, पीपीएससी का क्वेश्चन है। उसके बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 235 मिलियन, ठीक है। अच्छा, जितनी भी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसमें से मुस्लिम्स कितने हैं? वो है 96%, ठीक है, ये भी पीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप कौन सा है? पंजाबी। उसके बाद है नेशनल डे कौन सा है पाकिस्तान का? वो है 23 मार्च। 23 मार्च कब से सेलिब्रेट किया जाता है जा रहा है? 1940 से, ठीक है। 1940 जो 23 मार्च 1940 है उसको एज अ नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, 23 मार्च को क्या हुआ था? पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन पेश की गई थी ना, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। उसके अंदर बेसिकली हुआ यूं था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी मुसलमान रह रहे थे उनके लिए एक सॉवरन स्टेट की डिमांड की गई थी जहां पर मुसलमान अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को या डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंस डे हमारा कौन सा? 14 अगस्त। और कब से है? 1947 से। उसके बाद कुछ सीक्रेट एजेंसी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की कौन कौन सी है? वो है MI, IB, ISI, ठीक है। MI स्टैंड्स फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। फिर उसके बाद है ISI क्या है? इंटर सर्विसेज
इंटेलिजेंस। अच्छा, ये जो है ISI वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1948, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, जो IB है ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद है एयरलाइन पाकिस्तान की कौन सी है, पब्लिक एयरलाइन, वो है PIA। उसके बाद है पाकिस्तान के प्रोविंसेस यानी कि सूबे कितने हैं, वो है 4, ठीक है। उसमें से कौन कौन से, पंजाब एक है, फिर उसके बाद है सिंध, फिर है बलोचिस्तान और है KPK। अच्छा, जो KPK है ना, इसका पुराना नाम हुआ करता था NWFP, और NWFP कब बना था, 1901 के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। ये पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ है जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में तो है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेड एरियाज़ हैं। कौन कौन से, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, वो है ये है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मजलिस शूरा। अच्छा, मजलिस शूरा जो है इसके 2 हाउसेज हैं, हम लोग को पता है ना, एक है सेनेट, उसके बाद है नेशनल असेंबली। जो सेनेट है उसको हम कहते हैं अपर हाउस, और जो नेशनल असेंबली है उसको हम कहते हैं लोअर हाउस। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल असेंबली की सीट्स हुआ करती थी पहले 342, लेकिन अब कितनी होगी, 336। इसी तरह से सेनेट की हुआ करती थी 104, लेकिन सेनेट की अब हो जाएंगी 96 फाटा KPK मर्जर के बाद, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली कि PPSC का क्वेश्चन आया हुआ था कि सेनेटर का कितना होता है, मतलब पीरियड, टाइम पीरियड वो होता है 6 ईयर्स का, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान के कुछ नेशनल सिंबल्स हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए कि सबसे पहले है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल, यानी कि हमारा जानवर जो है, नेशनल कौमी जानवर कौन सा है, वो है मार्फ। और हमारा कौमी परिंदा कौन सा है, वो है चकोर। उसके बाद है नेशनल गेम जो है हमारी फील्ड हॉकी। उसके बाद है नेशनल फ्लावर कौन सा है, जैस्मिन पाकिस्तान का, जिसको हम चंबेली भी कहते हैं। उसके बाद है नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो एंड गावा, मैंगो आम और गावा कहते हैं अमरूद को, ठीक है। उसके बाद है नेशनल वेजिटेबल कौन सी है, मतलब सब्जी कौन सी है, भिंडी, जिसको हम लेडी फिंगर भी कहते हैं, ये भी PPSC का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेशनल ट्री जो है इसको हम देवदार, और ये मल्टीपर्पज़ ट्री होता है, मतलब इसको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के मेजर क्रॉप्स मतलब फसलें कौन कौन सी हैं, उसमें से एक है वीट, फिर उसके बाद है राइस, फिर उसके बाद है मेज़ और कॉटन और शुगर केन, ये 5 मेजर क्रॉप्स हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिस तरह पोटैटो है या डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, बहुत और भी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन मेजर ये हैं, ठीक है। तो सबसे जो है सबसे ज़्यादा एरिया पर कौन सी चीज़ ग्रो की जाती है, वीट, ठीक है, वीट यानी कि गंदम। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा शुगर केन की जो है फैक्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारा एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा, कॉटन का एरिया डिक्रीज़ होकर शुगर केन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री के इनहेबिटेंट है, मतलब एक एग्रीकल्चरल कंट्री से आप लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, कोई आप लोगों की सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।